तू करार है, तू करार है, तू करार है। उस घटिया औरत की वजह से बकवास बंद करो। अगर एक और लफ्ज बोला ना मेरी बीवी के बारे में, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अमार घर छोड़कर चला गया है। हेलो माया, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, रोड की दूसरी तरफ। तुम भी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही। बिल्कुल नहीं रोते, रोते नहीं है। अच्छे बेटे हो, रोते नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है। जाओ, मुन्ने रोते नहीं है। अच्छे मुन्ने है ना, पारस है बेटा, बहुत प्यारा बेटा है भाई। माया, कैसी हो? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं जा रही थी क्या? सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है सब। वो मैं बस जरा। वहाँ क्यों देख रही हो? कोई है क्या वहाँ? नहीं, कोई भी तो नहीं। तुम क्यों आई हो? बड़ी अम्मी ने भेजा है। वो एक्चुअली खुद आना चाह रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मुझे आना पड़ गया। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं आओगी क्या? चलो। क्या जरूरत थी इस सबकी? अम्मी भी ना, इनको कोई भी बात समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सुनती नहीं है। फरिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं नहीं आना चाहती थी माया, बड़ी अम्मी की वजह से आना पड़ गया। अम्मार भी यहाँ से जा चुका है, ये बात तो तुम्हें पता ही चल गई होगी। और साफ जाहिर होता है कि वो किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जुनैद अम्मार से काफी नाराज है, और अगर वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बहुत बुरा मानेंगे। तुमने उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी किया ना माया, काश कि तुम वो सब कुछ ना करती। तो जानती थी ना कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन फिर भी तुमने। भला मैं भी किससे गिला करने बैठ गई? जो कुछ हुआ वो तो बेहतर ही हुआ। कम से कम मैंने बड़े अब्बा को उस तकलीफ से बचा लिया जो उनको हकीकत जानकर होती। फिर कोई नुकसान कर दिया इन लोगों ने? इनके तो हाथों में दम ही नहीं है। जल्दी करो माया, हम लेट हो रहे हैं। वहां क्लिनिक से भी फोन आ रहा है, ये मौका हम जाया नहीं कर सकते। जान छुड़ाओ अपनी। खामखा अपने माया के घर जाने से मुझे रोक दिया। अच्छी भली तो हूं मैं, बस वो रात को ठीक से नहीं सोई थी इसलिए चक्कर आ गया था। अच्छा बैठ जाओ ना, बैठो, बैठ जाओ। तुम अपनी बात कर रही हो, मेरे बस में होता तो मैं फरीहा को भी ना जाने देता। पता नहीं तुम्हें कभी कभी बिल्कुल एहसास नहीं होता, उसे नहीं भेजना चाहिए था। सोचो तो सही, वहां जाएगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा, क्या कितना दुख होगा उसे। फरिया अपनी गलतियों की सजा भुगत रही है सिराज साहब।
क्या था कि उस रात वो सब कुछ सच सच बता देती? क्यों मासूम बनी रही, क्यों खामोश रही? इसलिए कि वो उस लड़के को बचाना चाहती थी जो उस रात उससे मिलने आया था। झूठ बोल रही हो तुम। मेरा ईमान है कि फरीहा बिल्कुल बेगुनाह है। अगर वो खामोश है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मसलहत होगी। उसकी खामोशी में कितना कर्ब है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो। सच्ची बात यह है कि मैं उसकी खामोशी देख के डर जाता हूं। तुम अभी तक यहीं हो फरिया? मैं तो समझती घर चली गई होगी अब तक। बहुत महंगा डिनर सेट था, तनख्वाह से काटूंगी, बता रही हूं। प्लीज अब इस तरह मत देखो मुझे। जानती हूँ मुलाजमों के लिए काफी हमदर्दी रखती हो, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। एनीवे, तुम्हारी वजह से सारा प्रोग्राम खराब हो गया मेरा। अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया है? तुम्हारे हाथ में सलमान का फोन था, बाहर इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा। तुमने उससे फोन पर बात की? नहीं माया, मैंने सिर्फ वो सुना है जो वो कह रहा था, और जो वो कह रहा था ना वो बहुत ही खौफनाक और नाकाबिले यकीन था। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कहो कि वो झूठ बोल रहा था, कि वो जलील शख्स बकवास कर रहा था। माया, तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल... ऐसा कुछ नहीं है फरिया, ये हम दोनों का फैसला है, बल्कि मेरा फैसला। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने का। किसी को नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी है। सुना तुमने? ऐसे हैरान क्या हो रही है? ये कोई अनोखा काम नहीं है, इट्स नॉर्मल। और हर औरत को इतना हक तो होता ही है कि वो अगर बच्चा चाहे तो रखे, नहीं चाहे तो। और मैं ये बच्चा नहीं चाहती। हर बार वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। और अब अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की माया, तो उसके बहुत बुरे नताइज भुगतोगी तुम। तुम्हारे इस जुर्म के खिलाफ, तुम्हारे इस गुनाह के खिलाफ गवाही दूंगी मैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं तुम्हारे खिलाफ, सलमान के खिलाफ और हर उस शख्स के खिलाफ जो इसमें तुम्हारे साथ शरीक है। और इस बार मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगी कि बड़े अब्बा को कितना बड़ा सदमा होगा। तुम? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आई एम सॉरी जुनैद भाई, मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन बड़ी अम्मी ने माया के लिए कुछ भिजवाया था, बस वही देने के लिए आई थी। मैं जा रही हूँ। अरे ऐसा मत कहो फ्रिया, तुम्हारा अपना ही घर है। नानी अगर जिंदा होती तो तुम्हें यहाँ से कभी ना जाने देती। बल्कि ये जो कुछ भी हुआ इसकी कभी नौबत ही ना आती। मुझे लगता है हमारे घर को नजर लग गई किसी, वरना हम सब कितने खुश थे यहाँ पर। फरिया, तुम यहाँ वापस आ जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम बेगुनाह हो। आपका बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अम्मार के बगैर मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा सुनो, ये तुम रख लो। ये क्या है? घर की सेल में से अमार का हिस्सा। मैंने उसे देने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं लिया। तुम रख लो। ये आप दोनों भाइयों का मामला है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये नहीं ले सकती। प्लीज, अल्लाह हाफिज। लगता है कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है तुम्हें। जरूर फरिया को यहां वापस देख के तुम्हें दुख हुआ, लेकिन परेशान नहीं, चली गई। हालांकि मैं चाहता था कि वो रुक जाए लेकिन वो नहीं रुकी। तुम कहीं जा रही थी शायद? हाँ, वो जाना था मुझे लेकिन देर हो गई। आज मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिला था। उसने बताया कि तुम कल के अपॉइंटमेंट पे नहीं गई। माया, इस मामले में लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन खैर मैंने कल की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है तुम्हारी, और कल मैं तुम्हारे साथ खुद भी जाऊंगा, बल्कि आने वाली हर अपॉइंटमेंट पे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये हम दोनों का फैसला है, बल्कि मेरा फैसला, और मैं ये बच्चा नहीं चाहती। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही मेरे बच्चे को? बस जा ही रही थी बड़े अब्बा। आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं, आप तो सो जाएं एटलीस्ट, अभी तहज्जुद के लिए उठ जाएंगे फिर आप। भाई देखो, हमारी उम्र में नींद खुद ब खुद गायब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि बिस्तर पे लेट के करवटें बदलने से बेहतर है थोड़ी वॉक कर ली जाए। परेशान हो बहुत ज्यादा, ये मैं जानता हूं। फरीहा, अम्मार जरूर आएगा तुम्हें लेने, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अम्मार ने गलती कब की है? उसकी जगह अगर और कोई भी होता वो यही करता ना। और वैसे भी मैं अम्मार की वजह से परेशान नहीं। फिर क्या बात है बेटा, मैं सुबह से देख रहा हूं, कुछ तो है ना। बस स्कूल का सोच रही थी, वो काम बहुत बढ़ गया है वहाँ, प्रिंसिपल ने एक इजाफी क्लास भी दे दी है। सोच रही थी कि पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। सचमुच यही बात है? 100% यही बात है। अच्छा, अब आप जाकर सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। बस खुश रहा करो बेटा, और इतनी सादा भी ना रहा करो।
मैंने कभी तुम्हें बने संवरे नहीं देखा, और ज्वेलरी पहने तो कभी देखा ही नहीं। पहना करो बेटा, जेवर औरत का हुस्न होता है। वो मैंने लॉकर में रखवा दी थी बड़े पापा, हिफाजत के लिए। कौन ख्याल रखे इसलिए। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ बेटा। उससे जाकर कह देना, एक बार फिर कहा है मैंने, जिंदगी भर उसको माफ नहीं करूंगा। हॉस्पिटल में है वो, तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बहुत तकलीफ से गुजर रही है, और पता नहीं कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी ना एक बात याद रखना, फरिया जैसी लड़की को छोड़कर तुम बहुत पछताओगे अम्मा। जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला सकोगे, याद रखना मेरी बात। हेलो, मैं जमीला बात कर रही हूँ। कौन जमीला? सलमान? जी सलमान साहब, और साथ में इनकी मिसेस बैठी। लास्ट ईयर तो ये लोग बहुत आते थे, लेकिन फिर शायद ये लोग कहीं बाहर चले गए थे, तो इनका आना जाना काफी कम हो गया था। लेकिन अब ये लोग दोबारा आने लगे। सच ए नाइस कपल। क्या कह रही हो तुम? माया इतना गिर सकती है? नानी के साथ इतना बुरा सलूक किया उसने? मैं सच कह रही हूँ अम्मार भाई, उस रात नानी की तबीयत ऐसे ही नहीं बिगड़ी थी। बहुत सख्त दिल है माया बाजी, उन्होंने नानी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। अपने आखिरी दिनों में नानी माया बाजी से बहुत डरने लगी थी। सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें आपकी और फरिया बाजी की थी, यही कहा था उन्होंने मुझे। कैसी फिक्र? जमीला, खुलकर बताओ, क्या क्या कहा था नानी ने? नानी चाहती थी कि आप फरिया बाजी को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से चले जाएं, वरना माया बाजी आपको कोई बड़ा नुकसान पहुँचा देंगी। आखिरी दिनों में तो उन्होंने धमकी भी दी थी नानी को, और ये भी कहा था कि वो आप पे कोई बड़ा इल्ज़ाम लगवा के घर से बाहर निकलवा देंगी। मुझ पर इल्जाम? वो आपको और फरिया बाजी को अलहदा करना चाहती थी अम्मार भाई, हर कीमत पर। मैं माया बाजी से डरकर वहाँ से चली आई, किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि नानी का पैगाम भी आप तक नहीं पहुँचाया। वो तो कल बाजार में घर का पुराना मुलाजिम मिला, तो पता चला कि आप और फरिया बाजी अलहदा हो गए। फरिया बाजी बहुत नेक और सादा दिल है, अपने दरमियान किसी गलत फहमी को ना आने दें खुदा के लिए, वरना नानी की रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। यकीन करें आप। माया? जुनैद, तुम घर पर हो? ऑफिस नहीं गए आज? तुम भूल रही हो माया, आज संडे है, आज ऑफिस बंद होता है। ओह, मुझे याद नहीं रहा। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हो तुम। जरा ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीमती चेक हो जाए तुमसे। एनीवे,
कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? नाश्ता? बहुत खबर रखने लगे हो मेरी तुम। हैरत है, काम से इतनी फुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें? जरूरी चीजों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, मसलन तुम्हारे लिए। खैर तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। कल भी तुम्हारा प्रोग्राम रह गया था, है ना? और सुनो, अपनी अम्मी के घर पे ही जाना। याद दिला रहा हूं क्योंकि तुम भूल जाती हो। नाश्ता भी वहीं से कर लेना। अब कुछ नहीं हो सकता सलमान। फरिया सब कुछ जान चुकी है हमारे बारे में। खुद तुम्हारे मुंह से सुन लिया उसने सब कुछ। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय कि हम इंतजार करें। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है माया। तुमने इतना वक्त जाया कर दिया। ये तो होना ही था। कोई ना कोई रुकावट तो हमारे सामने आनी ही थी ना। देख लिया तुमने। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे सलमान? फोन पे दूसरी तरफ तो तुम थे। एहतियात करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हारी वजह से इतनी मुश्किल में पड़ गई हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इतनी बुरी तरह फरिया पेश आ रही है मुझसे। पहली बार उसके हाथों जलील हो गई और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलैक्स करो माया, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे इस मसले का। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात फरीहा की, तो उसको तो मैं देख लूंगा। चलो। बहुत खुशी हुई है तुम्हें देखकर जुनैद। आ जाया करो यार। मैं जानता हूं तुम बहुत मसरूफ आदमी हो, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त तो निकाल ही सकते हो ना। शुक्रिया जुनैद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, अम्मार के बारे में। देखो बेटा, हो सकता है तुम दोनों भाइयों का आपस में कोई इख्तलाफ हो, लेकिन हो तो तुम सगे भाई। आपस में बातचीत तो करनी चाहिए। तो तुम बड़े हो, थोड़ा दिल बड़ा करो, फरिया की खातिर बात कर लो उससे। वो कैसे बात कर सकता है भला? अमार ने कौन सा जुनैद का साथ दिया है? हालांकि बड़ा भाई है, उसको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अमार को जुनैद की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। हसद की आग बहुत बुरी होती है सिराज साहब। अब तो सारे रिश्ते मतलब ही के रह गए। नहीं आंटी, अमार ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इत्मीनान रखें अंकल, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फ्रिया, वो माया को बताना कि मैं उसे लेने आया हूं, हमने लंच पे जाना है। क्या हुआ? कहीं सो तो नहीं गई वो? प्लीज जाके उसको उठा दो, देर हो रही है। माया तो यहाँ नहीं आई है जुनैद। यहाँ नहीं आई? जाओ फरिया, जाके पता करो ना माया कहाँ है। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक। कैसे हो हमार? अल्लाह बैठो। जी। और कैसे हो? बहुत दिन बाद आना हुआ। फरिया कैसी है? और उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? जी ठीक है। अगली बार आओ तो उसे जरूर साथ लेकर आना। जी। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये क्या तरीका है बात करने का भला? इस तरह बात करते हैं? अम्मार का अपना घर है, जब उसका दिल चाहे आ सकता है।
अमार बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? क्या चाहते हो अमार? यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की तुमने? माया का फोन मुसलसल बंद आ रहा है, यानी वो बात नहीं करना चाहती, बहुत मसरूफ है कहीं। वो किसी परेशानी में भी तो हो सकती है ना, जाकर पता करो कहाँ गई है। इतनी देर वो बगैर बताए बाहर क्यों रुकेगी? वैसे तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ उसके साथ? नादिरा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सॉरी बेटा, तुम अपनी आंटी की बात कर बुरा मत मान। देखो जुनेद, मेरी बेटी बहुत हसास है, नाजुक दिल की भी है। वो ना ऐसी वैसी बातें बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो आम लड़कियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। सही कहा आपने आंटी, वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एनीवे, चलता हूं मैं। अब कहां चली गई है ये? आखिर कब तक शर्मिंदा करवाती रहेगी हमें? और तुम उल्टा जुनेद, कुछ तो सोचो। उसकी शराफत है कि वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से चला गया। माया को कम से कम अपने शौहर को तो बता के जाना चाहिए, जहां भी जा रही है भाई। मेरी बेटी ऐसी वैसी जगह जाने वाली नहीं है सिराज साहब। अगर कोई गलती होगी ना तो वो जुनेद की ही होगी। देखा नहीं कैसे फौरन उठकर चला गया? दिल में चोट था इसलिए गया ना। अरे अम्मी, माया से बात हो गई है मेरी, वो घर पहुंच गई है, लेकिन बहुत जल्दी में थी इसलिए कोई तफसील नहीं बताई उसने, लेकिन सब कुछ खैरियत से है। देखा ना, पहुंच गई घर। आप तो खामखा उस पे शक ही करते रहते हैं। ताना, मेरी बात जमीला से हुई और उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया। उसने मुझे बताया कि नानी नहीं चाहती थी कि मैं और फरिया उस घर में रहें। ऐसी क्या बात थी? कौन सी बात थी जो नानी जान गई थी? सुन सुन की जिंदगी इन्होंने मोहलत नहीं दी। नानी हमेशा से चाहती थी कि मैं और जुनेद भाई एक साथ रहे, एक घर में रहे। कुछ तो वजह होगी ना जो उन्होंने हमें अलग किया। तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो राना? मुझे लगता है कि मेरे और फरिया के बीच में जरूर कोई गलतफहमी डाली गई है। ये सब शायद उस माया की प्लानिंग। कमाल है, उन सब बातों का ख्याल तुम्हें जमीला की बातों से आया। और वो तुम्हारी बीवी जो इतने अरसे तक तुम्हारी दुख सुख की साथी थी, तुम्हारे खानदान का हिस्सा थी, तुमने एक मिनट के लिए उस पर एतबार नहीं किया? चंद सेकंड में तुमने उसको छोड़ दिया। आना, गलती फरिया की भी थी यार। उसने क्यों छुपाया? अगर उस दिन वो मुझे बता देती कि वहां कौन आया था तो बात वहीं खत्म हो जाती, ये नौबत ही ना आती। लेकिन उसने नहीं बताया। कौन आया था वहां? किसको प्रोटेक्ट कर रही थी वो? तुम इस बात को तो मानो कि फरिया की भी गलती है। फर्ज करो कि वो तुम्हें अब भी नहीं बताए कि वहां कौन था, तो तुम क्या करोगे? और एक बात जानते हो, तुम्हारे यहाँ आने पर मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम फरिया को पहले से ज्यादा तकलीफ दोगे। जब तक तुम्हारा शक दूर नहीं होगा ना, तुम उसके साथ ऐसा करते रहोगे। एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं तुमसे, अब तुम फरिया से मत मिलना। जब तक तुम्हारा दिल उसकी बेगुनाही के लिए गवाही ना देना, मत मिलना फरिया से। अब क्या बार बार मुझे तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी जुनेद कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ? क्या होता जा रहा है तुम्हें? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं थे। तुम भी तो ऐसी नहीं थी, या शायद तुम ऐसी ही थी और मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? बस जुनेद बस, अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। कहा था ना तुमसे, एक पुरानी दोस्त का कॉल आ गया तो बस उससे मिलने चली गई, और क्या? पुरानी दोस्त का या फिर पुराने शौहर का? सलमान,
इसी से मिलने गई थी ना तुम? फरिया, नाश्ता करो ना बेटा, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। बचपन से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, मगर क्या बात है? किसी बात पे परेशान हो? किसी ने कुछ कहा है? नहीं बड़प्पा, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, कल से नोटिस कर रहा हूं मैं। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही हो। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे। अमार की कॉल आई थी, वो मुझसे मिलना चाह रहा है आज। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम दोनों मियां बीवी हो, मैं खुद चाहता हूं कि तुम लोग मिलो, तुम एक दूसरे के साथ बातें करो, अपनी 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 मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करो बेटा। तो बहुत अच्छी बात है, जरूर मिलो। ये लो नाश्ता करो। अरे आप खाएं ना। मैं ले रहा हूं। बचपन में तुम मुझे मक्खन लगाया करती थी ना, तो आज मैंने सोचा मैं लगा के दे दूं। मिलो बेटा, जरूर मिलो। अब क्या बार बार मुझे तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी जुनैद कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ? क्या होता जा रहा है तुम्हें? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं थे। बस जुनैद बस, अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा। कहा था ना तुमसे, एक पुरानी दोस्त का कॉल आ गया तो बस उससे मिलने चली गई, और क्या। तो तुमने अमार से मिलने का फैसला कर लिया है, मेरे इतना मना करने के बावजूद। खाना प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। अमार बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई जरूरी बात नहीं है, और बहुत परेशान भी थे। तुम्हारे और अम्मार के बीच सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि अम्मार अपने रवैये के लिए तुमसे माफी मांगे और बहुत एहतराम के साथ तुम्हें वापसी घर ले जाए। हो सकता है कि वो वाकई बहुत शर्मिंदा हो सकता है माफी मांगने के लिए मिलना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना राना। अगर ऐसा होता तो वो तुमसे पहले माफी मांगता, मिलने के लिए नहीं कहता। अगर ऐसा नहीं है फरिया, वो अब भी तुम्हें आजमा रहा है। मैं कैसे मना कर सकती थी राना? शौहर है वो मेरे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। टके का तो एतबार नहीं करता और तो मोहब्बत की बातें करती। किस काम की ऐसी मोहब्बत कि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ठोकरों में रख दी हो। ये बात सुन, एटलीस्ट अम्मार को अपनी गलती का एहसास होने दो। सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए मना कर रही हो, लेकिन राना कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। आज छुट्टी के बाद लेने आएंगे वो मुझे। कितनी आसानी से तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना डाला। और पता नहीं कब से चल रहा था ये सब, शायद पहले दिन से। और मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा। लानत है मुझ पे। How stupid I am! ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ दिन पहले मिला था, वो तो यहाँ था ही नहीं, मेरा उससे कोई कांटेक्ट। बस अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। दिल तो चाह रहा है तुम्हें इसी वक्त इस घर से बाहर निकालूं,
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? चिल्लाओ मत। घर में मुलाजिम भी है, कम से कम उनका ही ख्याल रखो। आराम से बात कर। दिन रात तुम्हें खुश रखने के लिए मैं एक पैसे की मशीन बन गया था। मेहनत करता रहा ताकि तुम खुश रह सको, और तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े। बात को मत बढ़ाओ जुनैद। क्या? वो तस्वीरें देखने के बावजूद भी तुम ये बात कर रही हो मेरे सामने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जुनैद। अपनी बीवी पे शक करके तुमने तो हर हद पार कर दिया है। अरे अगर इस तरह मियां बीवी एक दूसरे का पीछा करने लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो ना जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। अपनी गलती मानने के बजाय बात का रुख मोड़ना तो तुम खूब जानती हो। और मैंने तो हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। उन तस्वीरों में सिर्फ एक लम्हा था जिसे न जाने किसने कैप्चर कर लिया। कभी कभी एक लम्हा ही काफी होता है पूरी कहानी बयान करने के लिए। और काश ये लम्हा मेरी जिंदगी में कभी ना आया होता। हाथ मत लगाओ, हटो पीछे। हाथ मत लगाना मुझे। आजादी चाहती हूं मैं तुमसे। तलाक अभी इसी वक्त तलाक दो मुझे। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।